लव ट्रायंगल पर आधारित 90 दशक का एक मशहूर गीत। बदल गई है दुनिया, बदल गया जमाना, अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना। चरितार्थ होते दिखी नवादा जिले में घटित एक सनसनीखेज वारदात के खुलासे में। दरअसल 10 नवंबर की सुबह जिले के टाउन थाना क्षेत्र स्थित खरीदी बिघा गांव के समीप कचरा डंपिंग यार्ड में एक बाइक के साथ युवक का शव जलाए जाने की सूचना ने इलाके में सनसनी मचा दिया था। सनसनीखेज ब्लाइंड केस को चुनौती के रूप में लेते हुए नवादा एसपी अभिनव धीमन ने मामले के उद्भेदन को लेकर एसआईटी गठित किए। सुराग के नाम पर पुलिस के हाथ सिर्फ बाइक का जला हुआ नंबर प्लेट हाथ लगा था, जिसके आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए धमौल पहुंची और गाड़ी मालिक को ढूंढ निकाला। अब बाइक के साथ जलाए गए युवक की शिनाख्त हो चुकी थी। मृतक धमौल थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर पासवान का पुत्र परवीन पासवान था, जो रोह बाजार में कंप्यूटर कोचिंग चलाता था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि 9 तारीख की शाम परवीन कोचिंग के काम से नवादा जाने की बात कहकर मोटरसाइकिल से निकला था। जली हुई मोटरसाइकिल परवीन की भाभी सुलोचना के नाम से पंजीकृत है। पीड़ित परिजन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में किसी को आरोपित नहीं किया गया था। बावजूद पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए सभी पहलुओं को ध्यान में रख छानबीन में जुट जाती है। तकनीकी आधार पर ट्रेस नहीं मिलते देख पुलिस मुखबिरों की टीम को अलर्ट करती है। साथ ही पुलिस रोह बाजार स्थित परवीन का कंप्यूटर कोचिंग पहुंचकर बच्चों से पूछताछ करती है, जिसमें पुलिस को भूसे की ढेर में सुई मिलने के समान एक स्ट्रॉन्ग और पुख्ता सबूत मिलता है कि परवीन का कोचिंग में पढ़ने वाली भवानी नामक एक युवती से करीब 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो अब नवादा शहर में ही कहीं रहकर पढ़ाई करती है। इसके अलावा पुलिस को कोई अन्य सुराग जिसमें मालूम हो कि भवानी कहाँ की रहने वाली है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, हाथ नहीं लगती है। बावजूद पुलिस नाम के सहारे जांच को जारी रखते हुए आगे बढ़ती है। इसी बीच अलर्ट किए गए ह्यूमन इंटेलिजेंस का हिस्सा मुखबिर द्वारा बताया जाता है कि खरीदी बिघा में बाइक के साथ जलाया गया शव वाला घटना में जिसका नाम सुधांशु है, लेकिन यहां भी नाम के अलावा पुलिस को सुधांशु का कोई अन्य सुराग हाथ नहीं लग सका। लेकिन भवानी और सुधांशु जैसे 2 नाम वाली सुराग तो पुलिस के हाथ लग ही चुकी थी, जिसके आधार पर पुलिस शहर के न्यू एरिया मोहल्ले में से सस्पेक्टेड युवक सुधांशु को ढूंढ निकालती है। शुरुआती पूछताछ में तो युवक हर अपराधी की तरह मासूम और अपने आप को निर्दोष बताया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया तो युवक ज्यादा देर टिक नहीं सका और अपराध कबूलते हुए घटना के बारे में जो खुलासा किया उसे सुनकर सबकी रोंगटे खड़ी हो गई। पुलिस अगले दिन भवानी को भी गिरफ्तार करने में सफल हो जाती है। घटना के बारे में दोनों ने बताया कि भवानी परवीन की कोचिंग में पढ़ाई करती थी, जहां परवीन और भवानी की नजदीकियां बढ़ गई। दोनों के बीच करीब 3 साल तक प्रेम प्रसंग चला। इसी बीच भवानी आगे की पढ़ाई करने के लिए नवादा शहर अपने छोटे भाई के साथ पहुंच गई, जहां भवानी की मुलाकात सुधांशु से हुई। करीब 1 वर्ष से दोनों के बीच प्यार के रिश्ते और मधुर मिलन का किस्सा चल रहा था। इसी बीच सुधांशु को भवानी से ही पुरानी प्रेमी परवीन के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके पास भवानी के अतीत का कुछ अंतरंग मामलों की तस्वीर और क्लिप आदि मौजूद होने की बात बताया जाता है, जिसके वजह से ही भवानी आज भी कहीं न कहीं परवीन से बातचीत करती थी। जिसके बाद भवानी को नए आशिक सुधांशु अपना साथी दिमाग का उपयोग करते हुए परवीन से भवानी बनकर चैटिंग करने लगा और उन पुरानी दिनों में प्यार के दौरान लिए गए अंतरंग फोटो और वीडियो की डिमांड कर डाली, जिसे परवीन ने बिना सोचे समझे भवानी समझकर सुधांशु को भेज दिया। परवीन ने तो शायद कल्पना ही नहीं किया होगा कि भवानी के मोबाइल नंबर से कोई भवानी की जगह अन्य युवक उससे चैटिंग कर रहा होगा। फिर क्या, अपने प्रेमिका को अन्य युवक के साथ अंतरंग फोटो में देख सुधांशु बौखला गया और खौफनाक वारदात की पटकथा लिख डाली। जिसके बाद भवानी बना सुधांशु ने घटना के दिन मैसेंजर के माध्यम से परवीन से मिलने की इच्छा जताई और कॉलिंग के दौरान सुधांशु ने भवानी से बात करवा दिया। साल भर बाद प्रेमिका द्वारा बुलाए जाने के बाद बेफिक्र और बिंदास परवीन भवानी के बताए पता पर पहुंच गया, जहां एक अन्य युवक को मौजूद देख परवीन चौंक गया। शक तो हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रात का समय, घर से इतनी दूर एक अकेली लड़की के कमरे पर पकड़ाए जाने के भय से परवीन चुपचाप एकटक अपनी बेवफा प्रेमिका को निहारते हुए अपने आप को सुधांशु के हवाले कर दिया। जिसके बाद सुधांशु ने परवीन का हाथ पांव रस्सी से बांध दिया और पूछताछ के बाद बुरी तरह पिटाई करने लगा। मुंह से चीख निकलने के बाद परवीन के मुंह में कपड़ा ठूसकर टेप लगा दिया गया और जमकर पिटाई करने के बाद भवानी और सुधांशु ने मिलकर परवीन की गला दबाकर हत्या कर दिया। फुल प्रूफ प्लान के साथ पहले से तैयारी कर बोरा में परवीन के शव को बांधकर उसी के मोटरसाइकिल पर रखा
और भवानी के नाबालिग भाई को पीछे बोरा पकड़ाकर सुनसान स्थल की तलाश में निकल गया, जहां परवीन की लाश को आसानी से ठिकाना लाया जा सके। खरीदी बिघा स्थित डंपिंग यार्ड को सुरक्षित मान शव और बाइक पर पेट्रोल छिड़क कर फूंक दिया और आसानी से पैदल चलकर वापस डेरा पहुंच गया और आम जनजीवन बिताने लगा। लेकिन कहावत है कि अपराध कितना भी शातिर क्यों न हो, अपराध का कुछ न कुछ सबूत वो छोड़ ही देता है, जिसके बल पर घटना का उद्भेदन पुलिस करती है। यह 5 दिन के अंदर पूरी घटना का खुलासा नवादा पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आप लोगों से विशेष आग्रह है कि अभी तक आपने अगर अलर्ट न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और फॉलो कर ले, ताकि ऐसे ही ताजा तरीन मामले आपके आसपास क्षेत्रों से जुड़े हुए तेजी से प्राप्त हो सके। तब तक सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।